तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 जून 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले 3 तलाक का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। साथ ही कहा 1 या 2 घर से कानून नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भ्रम दूर करेगी बीजेपी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रोज मंगलवार को भोपाल में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। इसकी वकालत करने वाले यानी कि इसको सही कहने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर लोगों को भड़का रहे हैं। साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि 1 या 2 घरों से कानून नहीं चल सकता। वहीं पीएम मोदी ने इसके अलावा बिहार में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि इन सभी दलों के घोटालों को अगर मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अब दोबारा आते हैं फिर से उसी मुद्दे पर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पर। तो इस कानून को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए अपनी स्क्रीन पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड की हुई बैठक शरीयत कानूनों का ड्राफ्ट लॉ कमीशन को सौंपेगा। जी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी ने जो टिप्पणी की है उस पर आपत्ति जताई है। अभी हाल ही में 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में कहा था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सिविल कोड कानून को लेकर जो कि आने वाले दिनों में लागू हो सकता है, इसको लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है, पर बीजेपी इसका भ्रम दूर करेगी। हालांकि अब सिविल कोड कानून को लेकर मुस्लिम बोर्ड ने कहा है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाना संविधान के खिलाफ है। सभी को अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि आने वाले दिनों में पूरे देश में या देश के कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू हो सकता है, जिसका ये मकसद है एक देश एक नियम। इसी कानून को हिंदी भाषा में समान नागरिक संहिता कानून कहा जा रहा है। बात यह है कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद चाहे जाति या समुदाय या धर्म कोई सा भी हो, इसके बावजूद भी शादी तलाक या जमीन जायदाद के मामले धर्मों के हिसाब से या समुदाय के हिसाब से या फिर जाति के हिसाब से नहीं होंगे, बल्कि इन सभी चीजों का फैसला सिविल कोड कानून के जरिए किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो ये कानून सभी धर्मों पे लागू हो जाएगा और शादी तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से वगैरह का जो मामला है वो इसी कानून के तहत तय किया जाएगा। अब दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस वाले कानून को देश में लागू करना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? देखिए अगली खबर इसी कानून को लेकर ओवैसी बोले शायद ओबामा की नसीहत नहीं समझे पीएम मोदी। वहीं ओवैसी ने ये भी कहा कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और हिंदुओं में है जन्म जन्म का साथ। तो एक जैसा कानून कैसे लागू कर सकते हैं आप? जी असुद्दीन ओवैसी ने सिविल कोड कानून को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट तो टूट भी सकता है, लेकिन हिंदुओं में शादी तो जन्म जन्म का साथ है, यानी कि 2 अलग अलग जैसी चीजों पर एक जैसा कानून आप कैसे लागू कर सकते हैं? देखिए अगली खबर, अगले 1 महीने तक महंगा बिकेगा टमाटर। बारिश की वजह से फसल को हुआ है नुकसान। केरल में 113 रुपए, तो वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। दिल्ली का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जी हाँ, टमाटर के दामों में अगले 1 महीने तक कमी आने का कोई अनुमान नहीं है। अभी देश के ज्यादातर बाजारों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार निकल गई है और ये महंगाई का बोझ अभी लोगों को लगभग 1 महीने तक और ढोना होगा। बात यह है कि बारिश वगैरह की वजह से टमाटर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में दिन दहाड़े लूट मामले में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल बाइक से पुलिस को मिली लीड। जी हाँ, दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में बाइक सवार 4 बदमाशों ने अभी हाल ही में बीते 24 जून की सुबह एक डिलीवरी एजेंट से गन पॉइंट पर 2 लाख रुपए लूट लिए थे, वो भी दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बीते सोमवार को 5 संदिग्धों को पकड़ लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लूट का मास्टरमाइंड अपने साथियों के साथ बुराड़ी के इलाके में किराए के कमरे में रह रहा था। लूट से ठीक 1 दिन पहले सभी आरोपी उस कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे। वहीं बताया गया पार्टी के दौरान गलती से किसी से फायरिंग भी हो गई थी और एक व्यक्ति को गोली लग गई थी। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दौरान आरोपी उसी बाइक से गए थे जिस बाइक का इस्तेमाल उन्होंने लूट की वारदात में किया। देखिए अगली खबर में, दिल्ली में 70 साल के बुजुर्ग से गन पॉइंट पर की गई लूट। दुकान बंद करने के दौरान आए 2 बदमाश 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भागे। जी हाँ, दिल्ली के हर्ष विहार एरिया में 70 साल के एक बुजुर्ग से गन पॉइंट पे 1 लाख रुपए की लूट की गई है। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना बीते 19 जून रात की है, लेकिन इसका वीडियो अभी हाल ही में सामने आया है। बीते मंगलवार को पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। जिस समय लूट की वारदात हो रही थी उस समय वहाँ पे काफी लोग खड़े थे, यानी कि इस वाले जुर्म को भी खुल्लम खुल्ला अंजाम दिया गया। देखिए अगली खबर में, भारत के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। घटने जा रहे हैं स्मार्टफोन के दाम। जी हाँ, इंडिया लंबे समय से स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी कि स्मार्टफोन को बना रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। बताया गया बात यह है कि स्मार्टफोन को बनाने में इस्तेमाल में आने वाले ज्यादातर पार्ट्स को बाहर से मंगवाया जाता था, जिसकी वजह से फोन का दाम काफी ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन इसी मामले में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने की यूनिट लगा रही है। दोस्तों हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि जो सेमीकंडक्टर चिप होती है वो लगभग सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगती है, चाहे
वो आपका मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या आपका लैपटॉप वगैरह हो। तो एनबीटी की ओर से इसी कड़ी में बताया गया है कि जब सेमीकंडक्टर चिप अपने देश में ही बनने लगेंगे तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में स्मार्टफोन के दाम कम हो सकते हैं। देखिए अगली खबर, वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 अक्टूबर को होगा। वहीं 5 अक्टूबर से होगी वर्ल्ड कप की शुरुआत। वहीं वर्ल्ड कप का फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। जी हां, भारत में अक्टूबर नवंबर के बीच 40 दिन के वनडे वर्ल्ड कप के 48 मुकाबले खेले जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मुकाबले से होगी। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं बताया गया इसी मैदान पे 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। इसी कड़ी में बताया गया है कि 15 अक्टूबर को फिर से एक बार भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। बाकी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर इस लिस्ट के जरिए देख सकते हैं कि कौन सा मैच कौन सी तारीख को किस टीम के साथ खेला जाएगा। देखिए अगली खबर, आदिपुरुष मूवी पे इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ले रहे हैं, शुक्र है उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, यानी कि हिंदुओं ने। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को फिल्म आदिपुरुष के आपत्तिजनक डायलॉग के मामले में लगाई गई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जाती है, शुक्र है कि उन्होंने यानी कि हिंदुओं ने कोई कानून नहीं तोड़ा। कोर्ट ने भगवान राम और भगवान हनुमान सहित धार्मिक पात्रों को आपत्तिजनक तरीके से पेश करने के मामले में आदिपुरुष मूवी के निर्माताओं की आलोचना भी की। कोर्ट ने फिल्म से सहलेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें नोटिस जारी करके 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है कि फिल्म में उन्होंने ऐसे डायलॉग क्यों लिखे जो कि रामायण का और जो रामायण की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनका अपमान कर रही हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जिन भी लोगों ने आदिपुरुष मूवी बनाई है, चाहे वो डायरेक्टर हो या मूवी के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर, अब ये सभी मामले कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। इन सभी लोगों को अब जवाब देना होगा कि आखिर इन्होंने रामायण के साथ खिलवाड़ क्यों किया है। देखिए अगली खबर, हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग में ममता बनर्जी हुई घायल, कमर और पैर में आई है चोट, चलने में हो रही है तकलीफ। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बीते मंगलवार दोपहर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान घायल हो गयी। उन्हें बाएं कंधे, कमर और पैर में चोट आई है। इलाज के लिए उन्हें कोलकाता के सरकारी SSKM अस्पताल में ले जाया गया, जहां कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने उनकी जांच की। जांच में ममता के बाएं पैर के घुटने के लिगामेंट में चोट का पता चला है। साथ ही उनके बाएं कूल्हे के जोड़ में भी लिगामेंट के चोट के निशान थे। हालांकि अब बताया गया है कि वो अपना इलाज घर पे रह के करवाएंगी। देखिए अगली खबर, 9 लाख छात्रों का फ्यूचर प्लान करेंगे 15,000 टीचर्स। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में होगी करियर काउंसलिंग। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले छात्रों की करियर काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल डायल फ्यूचर योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 10वीं पास कर चुके छात्रों को 11वीं में सब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ ही फ्यूचर की तैयारी को लेकर करियर काउंसिल की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो राजस्थान में 15,000 टीचर्स की जो टीम बनाई गई है, ये छात्रों की मदद इस बात में करेंगे कि 10वीं पास करने के बाद छात्रों को कौन सा विषय चुनना चाहिए। ऐसे में छात्रों का रुझान देखा जाएगा कि वो किस विषय में ज्यादा तेज हैं, तो फिर उसी के हिसाब से छात्रों को सब्जेक्ट चुनने के लिए कहा जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में अपने करियर में वो बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकें। देखिए अगली खबर, उत्तर पश्चिमी राज्यों में 12 गुना ज्यादा हुई है बारिश। केवल 2 दिनों में 8 राज्यों के 33 लोगों की जा चुकी है जान। वहीं हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, कुछ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून लगभग पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच गया है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में बीते 24 घंटे में सामान्य से 2 से 12 गुना तक ज्यादा बारिश हुई है, यानी कि जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 12 गुना तक ज्यादा बारिश हुई है। आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते सोमवार को मानसून यानी कि बारिश का मौसम पंजाब और गुजरात की तरफ आगे बढ़ गया। इसी कड़ी में बताया गया है कि भारी बारिश की वजह से जो कुछ घटनाएं हुई हैं, तो उन घटनाओं में 33 लोगों की जान जा चुकी है, वो भी केवल 2 दिनों के अंदर 8 राज्यों में। आइए दोस्तों, आपको लगे हाथों इसी कड़ी में बताते हैं कि आज 28 जून 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान में, विदर्भ में, कोंकण में, गोवा में, गुजरात में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर बिहार, केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तर पूर्व भारत, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, साथ ही में कच्छ, इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर, बीते 9 साल में भारत का रोड नेटवर्क 59% बढ़ा, नितिन गडकरी बोले। अब इंडिया का रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले दूसरे नंबर पर चीन था। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार 27 जून को कहा है कि पिछले 9 साल में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। यानी कि देश में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े हाईवे बने हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं और भी कई जगहों पे छोटे मोटे रोड बने हैं। इसकी वजह से बीते 9 साल में भारत का जो रोड नेटवर्क है वो 59% बढ़ गया है। वहीं बताया गया रोड नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है अमेरिका के बाद। बताया गया पहले दूसरे नंबर पर चीन
का नाम आता था। देखिए अगली खबर, थिएटर्स में नहीं दिखाया जाएगा 72 हुरे का ट्रेलर, आपत्तिजनक मानकर सेंसर बोर्ड ने किया रिजेक्ट। आज 11 बजे सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा इसका ट्रेलर, यानी कि 72 हुरे फिल्म का। जी हाँ, सेंसर बोर्ड ने फिल्म 72 हुरे के ट्रेलर को आपत्तिजनक मानकर रिजेक्ट कर दिया है। अब ये ट्रेलर थिएटर्स में नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यानी कि यूट्यूब वगैरह, वहाँ पर आपको इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा। बात यह है कि 72 हुरे के नाम से एक फिल्म बनाई गई है जिसमें जिहाद वगैरह को दिखाया गया है। अब फिल्म का जैसा नाम है और ट्रेलर में जो चीजें दिखाई गई हैं तो उसे आपत्तिजनक माना गया है। देखिए अगली खबर, राजस्थान में महिलाओं को 25 जुलाई से मिलेंगे स्मार्टफोन, सीएम गहलोत बोले पहले फेज में 40 लाख मोबाइल फ्री देंगे, वहीं 3 साल फ्री इंटरनेट भी मिलेगा। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन देने का काम जुलाई के महीने से शुरू होगा, यानी कि अगले महीने से। सीएम गहलोत ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को उदयपुर में कहा, पूरी उम्मीद है कि 25 जुलाई से महिलाओं को स्मार्टफोन दे दिए जाएंगे। पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को बिल्कुल फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा, साथ ही में उनको 3 साल की इंटरनेट सेवा भी फ्री दी जाएगी। देखिए अगली खबर, न्यूयॉर्क में दीपावली पर स्कूलों में रहेगी छुट्टी, मेयर बोले शुभ दिवाली। जी हाँ, न्यूयॉर्क में अब दीपावली पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक स्टेट असेंबली में इसके लिए बिल पारित हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि गवर्नर कैथी इस बिल पे साइन कर देंगी। इससे न्यूयॉर्क में रह रहे 2 लाख से ज्यादा परिवारों को बेहतर तरह से त्योहार मनाने का मौका मिलेगा, यानी कि जो इंडियन है या जो भी ऐसे लोग हैं जो दीपावली मनाते हैं। देखिए अगली खबर, ब्रिजभूषण विवाद में आया नया अपडेट, आने वाली 1 जुलाई से चार्जशीट पे होगी बहस। कोर्ट ने कहा लंबा है आरोप पत्र, कुछ दिन विचार करने के लिए दिया जाए। जी हाँ, भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण पे 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की मंगलवार को MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 1 जुलाई मुकर्रर की है, यानी कि इस पूरे मामले पर अब 1 जुलाई को बहस होगी, जिसमें शायद ये पता चल पाएगा कि जो बीजेपी नेता और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण है, क्या वो सच में दोषी है या नहीं, क्या उन्होंने सच में देश की महिला पहलवानों के साथ कोई गलत काम किया है या नहीं। तो आने वाला 1 जुलाई इस मामले में महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए अगली खबर, चीन से कोई मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेगा श्रीलंका, वहाँ के राष्ट्रपति बोले हमारे देश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने नहीं देंगे, जल्द सुधरेगी इकोनॉमी। जी हाँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उनके देश का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। ब्रिटेन और फ्रांस के दौरे पर रवाना होने से पहले रानिल ने कहा कि इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम चीन से कभी भी कोई मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे और इसकी वजह से चीन कभी भी भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे देश का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। देखिए अगली खबर, हिंडनबर्ग का मकसद रेपुटेशन गिराए के मुनाफा कमाना था, रिपोर्ट में गलत जानकारियां भरी हुई थी, शेयर होल्डर से बोले गौतम अडानी। देखिए अगली खबर, कानपुर के कारोबारियों पे ID की रेड, 25 करोड़ कैश मिला। 300 अफसरों ने 95 घंटे में 600 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन पकड़े, वहीं 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी पकड़ी गई। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो कानपुर में कारोबारियों पे बड़ी रेड की गई है। देखिए अगली खबर, अजमेर दरगाह से महिला के डांस का वीडियो हुआ वायरल, अभी आ गया है विवादों में। इस पर अजमेर के खादिमों ने नाराजगी जताई है। वहीं बताया गया बीते केवल 1 सप्ताह में ये तीसरा वीडियो वायरल हुआ है जो कि अजमेर के दरगाह में डांस करने का है। देखिए अगली खबर, राहुल गांधी ने बाइक रिपेयरिंग करना सीखा, दिल्ली के गैरेज में काम किया, ऑटो पार्ट फिट करते हुए फोटो पोस्ट की। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के करोल बाग के गैरेज में मैकेनिक के साथ काम किया। राहुल ने बीते मंगलवार को रात करीब 9:30 बजे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6 फोटो पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। देखिए अगली खबर, गोल्डी बराड़ बोला हम सलमान खान को जरूर मारेंगे, वहीं गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी ने कहा उनकी जिंदगी का सिर्फ यही मकसद है। देखिए अगली खबर, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और HDFC बैंक का होगा मर्जर। जानकारी के मुताबिक ये मर्जर 1 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव हो जाएगा। देखिए अगली खबर, लाइव कॉन्सर्ट में गाने के लिरिक्स भूले आतिफ असलम, बीच शो में बोले मुझे अभी कुछ याद नहीं, अब उनके फैन सच बोलने की वजह से उनकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए अगली खबर, कन्हैया लाल के हत्यारों के परिवारों का पहला इंटरव्यू आया सामने, बताया गया पत्नी भाग गई है, वहीं बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। कन्हैया लाल के हत्यारों के जो पिता हैं उनको ताना दिया जाता है, अगर वो कहीं से गुजरते हैं तो कई लोग उन्हें कहते हैं कि वो देखो आतंकवादी का बाप जा रहा है। जी हाँ, गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज, ये वो 2 नाम है जो आपने कहीं पर पढ़े या सुने होंगे। बात यह है कि पिछले साल 2022 में इन दोनों ने ही मिलकर कन्हैया लाल टेलर की निर्ममता से जान ले ली थी। हालांकि ये लोग पकड़े भी गए, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इनकी बीवी भाग गई है और जो इनके बच्चे हैं उनको स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है। वहीं जो इनके पिता हैं उनको कई लोग ताना देते हैं कि वो देखो आतंकवादी का बाप जा रहा है। देखिए अगली खबर, बिग बॉस OTT 2 में खत्म हुआ आलिया सिद्दीकी का सफर, हफ्ते के बीच में ही हुई घर से बाहर। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कथित पत्नी आलिया सिद्दीकी का बिग बॉस OTT 2 का सफर खत्म हो गया है। मध्य सप्ताह के एलिमिनेशन की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा है। आपको बता दें कि आलिया बिग बॉस की वजह से लोगों के बीच बहुत कम समय में काफी लोकप्रिय हो गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।